एक हिंदुस्तानी पहलवान दुबई के एक होटल में नौकरी करने के लिए जाता है। उस होटल में जाकर के अब नौकरी भी करने लगता है, पैसा अच्छा कमाने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात दुबई की एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। वह लड़की उसी होटल में वेटर का काम करती थी। वह लड़की इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। यह लड़का भी उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। एक दिन यह लड़का पूछता है कि आखिर तुम इस होटल में वेटर का काम क्यों करती हो। वह लड़की जो कुछ बताती है, यह लड़का सुन करके बिल्कुल द्रवित हो जाता है। फिर इसके बाद यह लड़का उस लड़की के साथ जो करता है, आप सब सुन करके बिल्कुल भावुक हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है जयपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम हमीद शेख होता है। हमीद शेख के पत्नी का नाम तहमीन शेख होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े लाड प्यार से जावेद रखते हैं। जावेद बड़ा ही होनहार लड़का था, बड़ा ही इंटेलिजेंट था, बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। हमीद जी कबाड़ी का काम करते थे। कबाड़ी का काम करके अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे थे और अपने बच्चे को कुश्ती भी लड़ाते थे। जावेद कुश्ती भी लड़ता था। कुश्ती लड़ने में काफी अच्छा निकलता है। गांव इलाके के लोग जो कोई भी इस जावेद की कुश्ती को देखता था, जावेद की तारीफ किया करता था। जावेद इतनी जबरदस्त कुश्ती लड़ता था। धीरे धीरे जावेद बड़ा हो रहा था। हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करता है, फिर इसके बाद इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करता है तब उसकी चर्चा चारों तरफ, उसकी कुश्ती की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। लोग खूब वाहवाही करते थे जावेद की। जावेद अब एक नंबर का लड़ाकू हो गया था। कुश्ती एक नंबर का लड़ता था, एक नंबर का पहलवान हो गया था अपने इलाके का। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, जावेद के पिता की, हमीद की, अचानक हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। जावेद अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया, जो मिट्टी संस्कार होता है, मिट्टी संस्कार कराता है। मिट्टी संस्कार होने के बाद अब जावेद सोचने लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। घर में बूढ़ी माँ है, इसको भी खिलाना पिलाना है, इसके दवा दारू का भी पैसा जुटाना है और अपना भी खर्चा देखना है। कुछ ना कुछ उपाय करूं। अब एक दिन जावेद का एक दोस्त उसको राय देता है कि जावेद, होटल मैनेजमेंट का काम सीख लो और किसी होटल में मैनेजर पद पर नियुक्त हो जाओगे या अन्य पदों पर नियुक्त हो जाओगे, अच्छी सैलरी पाओगे। जावेद अपने दोस्त की बात को मान करके होटल मैनेजमेंट का काम सीखता है। फिर इसके बाद एक होटल में काम करने लगता है, मैनेजर बन जाता है और पैसा ठीक ठाक से कमाने लगता है। जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हो रही थी। एक साल का समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, जावेद की माँ की भी मौत हो जाती है। जब माँ की मौत हो जाती है तब माँ की अंत्येष्टि क्रिया करता है, जो उसका मिट्टी संस्कार होता है, सब करता है, कराता है। फिर इसके बाद वही अपनी ड्यूटी करने लगता है। धीरे धीरे अब कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन जावेद की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति अक्सर दुबई का एजेंट था। वह दुबई के अलग अलग कंपनियों में लोगों को भेजता था और कुछ कमीशन लेता था। लोग उसे कमीशन देते थे, दुबई नौकरी करने के लिए जाते थे। इस व्यक्ति का पकड़ था कई कंपनियों में, कई होटलों में भी पकड़ था। अब इस व्यक्ति से जब जावेद की मुलाकात हो जाती है तब यह व्यक्ति जावेद से कहता है कि जावेद, तुम दुबई कमाने जाओगी, मैं तुम्हें दुबई भेज सकता हूं। दुबई तुम अच्छा पैसा कमाओगी, इंडिया का करीब करीब 1 लाख रुपए तो कमा ही लोगी। जब 1 लाख की बात सुनता है जावेद, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस व्यक्ति से कहता है कि जरूर मैं जाऊंगा।
वहां अच्छा पैसा कमाऊंगा, फिर इसके बाद अपना घर मकान बनवाऊंगा, फिर शादी करूंगा। अब वो व्यक्ति कहता कि भाई मैं तो कमीशन लेता हूं, मुझे कमीशन तब चाहिए, मैं तुम्हें जरूर भेज दूंगा। पूछता है जावेद कि कितना कमीशन आपको चाहिए? तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए। जावेद कहता है कि मैं आपको दे दूंगा, आप सारी व्यवस्था कराइए, मेरा वीजा मंगवा दीजिए, मैं जाऊंगा दुबई। अब वह व्यक्ति कहता है ठीक है। अब एक होटल के मालिक से बात करता है, दुबई का रहने वाला वो शेख होता है, होटल का मालिक होता है, उसी से बात करता है। बात करने के बाद कहता है कि मेरा एक बंदा आपके होटल में काम करने के लिए जाना चाहता है, यहाँ होटल मैनेजमेंट का काम सीख चुका है, आप कहिए तो मैं उसको भेजूं। वह शेख कहता है कि जरूर, मैं वीजा भेजता हूं और तुम उस बंदे को भेज देना, उसका पासपोर्ट बनवा लो पहले, और उसका एड्रेस पता जो कुछ है मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए भेज दो, और मैं उसका वीजा भेज देता हूं बनवा करके। अब इधर वह बंदा जावेद का एड्रेस पता, उसका नाम ग्राम जो कुछ था सब कुछ भेज देता है। फिर इसके बाद अपने साथ जावेद को लेता है और उसका पासपोर्ट बनवाता है। जब पासपोर्ट रेडी हो गया, कुछ ही दिन बाद जावेद का वीजा भी आ जाता है। अब एयरपोर्ट पर वह व्यक्ति जावेद को लेकर के जाता है और जावेद एयरपोर्ट पर जाता है, फिर फ्लाइट के जरिए दुबई के लिए रवाना होता है। दुबई के एयरपोर्ट पर वह शेख खुद आता है, जावेद को रिसीव करता है, लेकर के अपने होटल जाता है। होटल में जब जाता है तब जावेद वहां मैनेजर का काम करने लगता है, मैनेजर पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, पैसा अच्छा कमाने लगता है जावेद। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, उसी होटल में एक लड़की थी, लड़की का नाम अबीदा था। अबीदा वेटर का काम करती थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती को देख करके जितने खाना खाने के लिए लोग वहां आते थे, लोग उसकी खूबसूरती का कायल हो जाते थे, उसकी खूबसूरती पर रीझ जाते थे। कई कई लोग तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव भी रख दिए थे, लेकिन वह लड़की शादी से इनकार कर देती है। धीरे धीरे अब जावेद की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की की खूबसूरती को जब देखता है, जावेद भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक दिन उस लड़की को अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद उससे पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो? तब वह लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, हिंदी भाषा में पूछता है, वो लड़की समझ नहीं पाती है। अब जावेद को वहां गए हुए, दुबई गए हुए 1 वर्ष से ऊपर हो जाता है। वहां की कुछ भाषा समझ रहा था, जावेद बोल भी लेता था हल्का हल्का। अब वहां की भाषा में जब पूछता है उस लड़की से, तब वह लड़की बताती है कि मैं यहीं की रहने वाली हूं, मेरा नाम अबीदा शेख है, मैं यही वेटर का काम करती हूं और पैसा कमाती हूं। तब जावेद कहता है कि मैडम, यहां के लोग तो अक्सर अमीर होते हैं, आप यहां वेटर का काम कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी क्या मजबूरी है कि आप वेटर का काम करती हैं? क्या आपके घर में भाई नहीं है, आपके पिता नहीं है जो वे लोग कमा करके आपको घर पर खिलाएं और आप वेटर का काम कर रही हैं? तब अबीदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबीदा रोने लगती है, फिर कुछ नहीं बोलती है। तब जावेद थोड़ा फोर्स करता है, कहता है कि बताओ ना क्या कारण है, रो क्यों रही हो? रोते हुए अबीदा बताती है, कहती है कि बहुत पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैं और मेरी माँ 2 लोग घर में थी। एक दिन की बात है, माँ की तबीयत काफी सीरियस हो जाती है। मैं बहुत से लोगों के पास गई, अपने हित मित्र रिश्तेदारों के पास गई, पैसा मांगी, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था इलाज कराने में, कोई रिश्तेदार पैसा देने के लिए राजी नहीं हुआ। तब मैं रोते हुए यही होटल के मालिक के पास आई और मालिक से रो रो करके सारी बात बताई। होटल के मालिक को दया आ गई और मुझे कुछ पैसा दिए। मैं अपनी माँ का इलाज कराई, मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन जब तबीयत ठीक हो गई, फिर ये होटल के मालिक मुझसे पैसा मांगने लगे मेरे पास।
पैसा नहीं था, कोई साधन भी नहीं था कि मैं किसी माध्यम से इनका पैसा दे दूं। अब होटल के मालिक से अपना निवेदन करती रही। होटल के मालिक कुछ मोहल्लत भी दिए दया बस, लेकिन मुझे देना था पैसा। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों ना इन्हीं के यहाँ वेटर का काम करूं या कोई अन्य काम करूं या झाड़ू पोछा कर दूं या बर्तन मांज दूं, जो भी काम मालिक देंगे मैं करके इनका पैसा चुका दूंगी। अब वह लड़की इस मालिक से कहते हुए कहती है, जावेद से कहती है कि मैं मालिक से बात की तो मालिक मुझे यहाँ वेटर पद पर नियुक्त कर दिए और मैं पैसा कमा करके होटल के मालिक का पैसा चुका रही हूं। कुछ ही दिन में पैसा चुका दूंगी। जब इतनी बात जावेद सुनता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जावेद कहता है कि मैडम आप चिंता न करिए, आप बहुत जल्द पैसा इनका चुका देंगी। अब मेरी भी जो सैलरी आएगी मैं आपको दे दिया करूंगा, आप इनका पैसा दे दिया करिए। ये जो अबीदा थी बहुत मना करती है, लेकिन जावेद कहता है कि नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका हेल्प करूं, इससे आप इनकार मत करिए। अबीदा थोड़ा सहम जाती है। फिर इसके बाद अब जब जब सैलरी आती थी तब तब यह लड़का अबीदा को पैसा देता था, वह लड़की मालिक को देती थी। धीरे धीरे 2 वर्ष के अंतराल में मालिक का सारा कर्जा उतार देती है। फिर इसके बाद अब जावेद कहता है कि मैडम अब तो पैसा चुकता हो गया, क्या अब भी यहाँ काम करेंगी? तब अबीदा कहती कि हाँ करना ही पड़ेगा, घर में माँ है, मैं हूं, खर्चा कहां से आएगा। जब इतनी बात जावेद सुनता है, कहता है कि ठीक है आपकी इच्छा। इधर धीरे धीरे वह लड़की अब वहां काम भी करने लगती है और पैसा अब कमाने लगी। अब उसके घर के हालात बिल्कुल सुधरने लगते हैं। एक दिन की बात है, ये जो अबीदा थी जावेद का एक तस्वीर खींच लेती है, आड़ से मोबाइल में कैद कर लेती है। फिर इसके बाद उस तस्वीर को लेकर के अपने मोबाइल में एक ब्रेंच पर बैठ करके देख रही थी। तभी अचानक किसी ओर से घूमते हुए जावेद वहीं पहुंच जाता है। जावेद जब पहुंचता है, देखता है अबीदा तस्वीर को देख रही है और बिल्कुल मशगूल है तस्वीर देखने में। उसे कुछ सुध बुध नहीं है कि कौन आ रहा है जा रहा है। जावेद समझ जाता है कि यह लड़की लगता है मुझसे मोहब्बत करती है। इतने में जावेद अबीदा के कंधे पर हाथ रख देता है। अबीदा चौंक पड़ती है और मोबाइल तुरंत बंद कर लेती है। अब जावेद मुस्कुराने लगता है। जावेद कहता है कि क्या देख रही थी? अबीदा बात घुमाने लगती है। तभी जावेद जिद कर देता है, कहता कि अपना मोबाइल दिखाओ, मोबाइल खोलो, मैं भी देखूं क्या देख रही थी। अबीदा संकुचाने लगती है, मना करती कि नहीं मोबाइल नहीं दिखाऊंगी। तभी जावेद कहता कि नहीं, तुझे मेरी कसम, मुझे दिखाओ ना क्या देख रही थी। अब जब कसम की बात आ जाती है तब वह लड़की मोबाइल चालू करती है, दिखाती है। जावेद मुस्कुराने लगता है, कहता है कि अबीदा शायद हमें लगता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो मैं भी बता दूं कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब इतनी बात वह लड़की सुनती है जैसे खुशियों से झूम उठती है। तुरंत जावेद के अखबार से सिमट जाती है और कहती है कि जरूर मैं आपसे शादी करूंगी। अब वह लड़की अबीदा जावेद को अपने साथ लेती है और अपने घर लेकर के जाती है, अपनी माँ से मिलवाती है। माँ से मिलवाने के बाद चाय नाश्ता कराती है। चाय नाश्ता कराने के बाद अपने माँ के सामने कहती है कि माँ, ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, जावेद इनका नाम है, ये हम लोगों के ही कम्युनिटी से आते हैं, ये भी मुसलमान हैं, हम लोग भी मुसलमान हैं, क्यों नहीं इनसे मेरी शादी करा दो। जब माँ सुनती है तो कहती है कि ठीक है बेटी, अगर तुम्हें ये लड़का पसंद है तो तुम शादी कर लो। अब वह लड़की जावेद को अपने साथ लेती है, माँ को साथ लेती है और वहीं के कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद जावेद से शादी करती है। शादी करने के बाद
और जावेद के साथ वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बाद जावेद अपनी सारी हकीकत बता देता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ सा हूं। तब वह लड़की कहती है कि जावेद, अब तुम यहीं रहो, यहाँ की नागरिकता ले लो और मेरे साथ यहीं रहो। मेरी माँ भी रहेगी, हम लोग भी साथ में जीवन बिताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कोई दूसरा धंधा खोल लेंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे। अब जावेद अबीदा की बात को मान जाता है। फिर इसके बाद दोनों जब शादी कर लिए, कुछ ही दिन बाद वह अबीदा और ये जावेद दोनों मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद ये अबीदा का जो पैतृक जमीन था, उसी जमीन में एक आलीशान होटल बनवा लिया। दोनों मिल करके बनवा लेते हैं। बनवाने के बाद दोनों होटल चलाने लगते हैं और दोनों अच्छा पैसा कमाने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन भी बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। ये थी जावेद और अबीदा की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। राकेश चौबे, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।